हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है क्विक स्टडी जियो चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेक इफेक्ट स्नो। ठीक है, तो ये लेक इफेक्ट स्नो ये क्या चीज है, इसे जानेंगे। लेक इफेक्ट स्नो, अ वेदर फेनोमिना एसोसिएटेड विद द ग्रेट लेक रीजन, हैज रिसेंटली buried down in upstate New York, Pennsylvania, Ohio, मिशिगन अंडर सेवरल फीट ऑफ स्नो। ठीक है, मतलब ये जो आपका लेक इफेक्ट स्नो जो हुआ है, इसकी वजह से जो ग्रेट लेक का जो रीजन है ना, ग्रेट लेक कहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका में है। तो जो ग्रेट लेक का जो रीजन है, ठीक है, खासकर ये जो मैंने आपको दिया नाम बताया, न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया, ठीक है, तो वहां पे जो शहर है वो एक तरह से सेवरल फीट ऑफ स्नो से कवर हो गया। ठीक है, इस इफेक्ट की वजह से, लेक इफेक्ट स्नो की वजह से। तो जानते हैं ये क्या चीज है। ठीक है, अबाउट लेक इफेक्ट स्नो, a localized weather phenomena producing intense snowfall due to the interaction of cold air with the warmer water of large lake। ठीक है, ये जो है, ये जो फेनोमिना जो हुआ है, ये तब होता है जब जो क्या बोलते हैं इंटेंस रेनफॉल होता है इसमें। ठीक है, तो इंटेंस रेनफॉल यानी ये जो इफेक्ट है, इसमें इंटेंस रेनफॉल होता है। क्यों होता है? जब आपका कोल्ड एयर जो है लार्ज लेक का जो वार्म वाटर है उससे जब इंटरेक्ट करता है, तब इस तरह का जो लोकलाइज्ड वेदर है वो क्रिएट होता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? फाउंड इन कॉमन रीजन नियर ग्रेट लेक इन यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया ऊपर में, वही है ना। अब ये फॉर्म कैसे होता है? कोल्ड एयर ऑफन फ्रॉम कैनेडा मूव ओवर द अनफ्रोजन एंड वार्मर ग्रेट लेक। ठीक है, मतलब ठंडा हवा जो है कनाडा से आता है, और ये जो ग्रेट लेक का जो है जो जगह जो ग्रेट लेक है वो गर्म रहता है। ठीक है, उसके ऊपर से गुजरता है। द वार्म वाटर ट्रांसफॉर्म मॉइस्चर एंड हीट टू द लोअर एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो मॉइस्चर क्या बोलते हैं, कर देता है। वार्म वाटर जो है एक तरह से जो ठंडा हवा आ रहा है, ठीक है, उसको क्या कर देता है, एक तरह से गर्म कर देता है। ठीक है, और एक लोअर क्या बोलते हैं, गर्म करने की वजह से उसमें क्या हो जाता है कि ये जो आपका जो भाप बना था वार्म वाटर का, वो एक तरह से उसमें इकट्ठा होता जाता है ना। ये इस डायग्राम में बताऊंगा अभी, है ना, थोड़ा इसको समझ लीजिए। Rising air cool, forming narrow band of clouds that generate snowfall at rate of 2 से 3 इंच पर हावर और मोर। ठीक है, तो इतना फिर बारिश होता है, मतलब बर्फबारी होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जांपल बताता हूँ, एग्जांपल नहीं, जो प्रोसेस है वो बताता हूँ। ठीक है, आपका यहाँ से कोल्ड एयर आ रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, आपका गर्म पानी है, वार्म लेक वाटर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, हीट और मॉइस्चर जा रहा है। ठीक है, अब जैसे ही ये जो कोल्ड एयर है उससे टच होता है, टकराता है, तो क्या होता है, क्लाउड फॉर्म होने लगता है। ठीक है, अब जैसे जैसे ये कोल्ड एयर और आगे बढ़ता जाता है, तो यहाँ से जो हीट और मॉइस्चर है वो और ज्यादा लेते जाता है, लेते जाता है। ठीक है, तो जो क्लाउड है वो बड़ा होता जाता है, और धीरे धीरे उसमें से स्नोफॉल होता जाता है। फिर धीरे 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 वो इसमें से इतना गर्मी और मॉइस्चर ले लेता है, हीट और मॉइस्चर लेके यहाँ पे इतना ज्यादा क्या बोलते हैं क्लाउड, बड़ा सा क्लाउड बना देता है कि एक तरह से जैसे ही वो इसको पार करता है, तो हैवी स्नो बैंड फ्रॉम डाउन विंड ऑफ द लेक। ठीक है, तो क्या होता है, एक हैवी स्नोफॉल होने लग जाता है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, मतलब गर्म पानी का जो मॉइस्चर और हीट है वो एक तरह से ठंडे में टकराता है, तो क्लाउड फॉर्म होता जाता है। और वो फिर जैसे जैसे ये क्लाउड जो है क्या बोलते हैं कोल्ड एयर है, आगे बढ़ता जाता है, तो ये हीट और मॉइस्चर और लेते जाता है, लेते जाता है, क्लाउड और ज्यादा फॉर्म होता है, और ज्यादा फॉर्म होता है। और यही जो क्लाउड है, यही जो हीट और मॉइस्चर जो है उसको एक तरह से बर्फ बना के किनारे में गिरा देता है। यही है आपका लेक स्नो इफेक्ट, है ना। यही है आपका लेक स्नो इफेक्ट। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ठीक है, एक तरह से ये लोकलाइज्ड हैवी स्नोफॉल है, ये कुछ कुछ जगहों में ही होता है। ठीक है, ऑफन ऑफन क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन स्नो एक्यूमुलेशन एंड स्मॉल ओवर स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, ये ज्यादा दूरी तक नहीं जाता, कुछ ही एरिया तक रहता है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर डिसरप्शन इंक्लूडिंग रूफ कोलैप्स एंड स्ट्रैंडर्ड व्हीकल्स। ठीक है, मतलब एक तरह से अचानक से इतना ज्यादा बर्फबारी होता है, तो जो रूफ वूफ होता है, घर का जो छत वत होता है, वो एक तरह से कोलैप्स हो जाता है। एनुअल स्नोफॉल इन सम एरिया एक्सीड 20 फीट, लगभग 20 फीट तक का बर्फबारी भी हो जाता है। ठीक है, इम्पैक्टिंग डेली लाइफ एंड रीजनल इकोनॉमीज। ठीक है, तो इससे एक तरह से जो दैनिक जीवन है वो थोड़ा सा प्रभावित होता है, और जो भी रीजनल इकोनॉमीज है वो भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है इसके वजह से। ठीक है, तो समझ में आया क्या चीज है लेक लेक इफेक्ट स्नो। ठीक है, ठंडा एयर जो है मॉइस्चर और हीट लेके जा रहा है। ठीक है, जैसे ही ठंड से टकरा रहा है, तो ये आपका क्लाउड फॉर्म होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। फिर उसमें से ज़्यादा ठंडा होने की वजह से वो जो मॉइस्चर था वो बर्फ बन के गिर जा रहा है। यही है आपका लेक इफेक्ट स्नो।
ठीक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।